तो साथियों आज हम खड़े हैं नागौर के दुर्ग के अंदर, जिसे अहि छतरपुर भी कहते हैं, अहि छतरगढ़ भी कहते हैं, इसे नागाना भी कहते हैं और नागपुर किला भी कहते हैं। इसके विशेष बहुत सारे नाम हैं। तो आज हम देखेंगे इस दुर्ग के बारे में। एक और इस दुर्ग की निर्माणकर्ता की बात करेंगे तो ठीक 1154 ईस्वी में इस दुर्ग की नींव रखी थी, ऐसा इतिहास में मानते हम लोग सब। बाकी जैसे हम कहते हैं तो इस दुर्ग के बारे में कि जैसे बाहर से कोई आक्रमणकारी आते थे युद्ध करने के लिए इस दुर्ग के ऊपर, तो जैसे गोला छोड़ते थे ना, तो वह गोला दुर्ग को नुकसान बिना पहुंचाए सीधा इस पार से होकर उस पार गोला गिर जाता, यानी कि इसी प्रकार से ये दुर्ग बना हुआ है। दूसरी बात करेंगे तो जैसे बाहर से देखेंगे ना, दूर से कहीं से, तो ये दुर्ग दिखता नहीं है। इसकी विशेष इसकी खासियत है, यह दुर्ग है। जो अब हम अंदर चल के और देखेंगे इस दुर्ग के अंदर कितने महल बने। तो ये है भाई छत्तीसगढ़। तो साथियों ये है हाड़ी रानी की महल, जो कि 17वीं शताब्दी में बनी मंदिर है। तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे हाड़ी रानी महल का। तो ये है लकड़ी का हाथी, यानी बच्चों के लिए पहले काम आया करता था। तो इस हाथी पूरा देखेंगे हम कि कितना, देखो हाथी है लकड़ी का बना हुआ, जो ये बच्चे खड़े हैं उस समय इनके सवारी के लिए काम आया करता था यहाँ पर, यानी उसमें महाराजा को टाइम निकाला था। बहुत मंदिर पुराना, ये क्या महल पुराना है। और देखते हम इधर कुछ बता रहे हैं सर हमारे। ईंटे, ये जो ईंटे है ना, कितनी पतली ईंटें, इस ईंटों से इसका महल का निर्माण हो रखा है इसका। उसकी पेंटिंग जो है ना, ये पेंटिंग बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है, यह भी पहले काल की है। तो हमारे साथ ही दिखाएंगे पेंटिंग, पूरी पेंटिंग को थोड़ा कवर करना सर अच्छी तरह से। तो ये है रानियों के लिए बग्गी, यानी कि जो इस महल की जो रानियां थी, जो कहीं बाहर जाना होता था दूर दराज के लिए, तो इसके अंदर बैठ के बाहर जाया करते थे, जिसका नाम है बग्गी, रानियों की बग्गी। जो बहुत अच्छा बना हुआ है लकड़ी का पूरा ये। तो ये जो इस महल का अंदर वाला गेट, यानी लकड़ी का गेट बना हुआ है, और बहुत ही ताकतवर शानदार गेट बना हुआ है, यानी उसमें खुलने का थोड़ा चांस कम रहता था, देख सकते हो। और ये है इधर हमारे, ये है रानियों की पालकियां, जिसमें रानियों की पालकियां जैसे कहीं और दिन के बैठने का काम आया करती थी, तो ये हाड़ी रानी के महल के अंदर है ये सब। ये इधर एक और है रानी की पालकी बनी हुई, यानी कोई यहाँ पर उसमें देखो ये कितनी बड़ी पालकी, इसमें रानी बैठा करती थी और इसके सेवक जो वहां से पकड़ के आगे पालकी ले जाया करती थी। चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं। तो साथियों ये है महाराजा बखत सिंह की महल, जो कि यह महाराजा नागौर के अंतिम शासक थे और 26 साल तक यहाँ के महाराजा रहे। उनके बाद में इनका राज परिवार कहते हैं कि जोधपुर और लौट गया था। तो हम पूरा महल आपको दिखाएंगे, अब थोड़ा पीछे जाके इस महल को पूरा दिखाओ, फिर और अंदर चलते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार नक्काशी से ये सुसज्जित यहाँ बना हुआ है।
जो महाराजा यहाँ खड़े रहा करते थे, सामने जनता आकर या राज परिवार बैठा करता देखने के लिए। ये पूरा ये मार्बल या ग्रेनाइट कुछ कह सकते हैं इसको, ये बना हुआ ये देखो, सुंदर कला करती है। पहले समय में इतने हथियार भी नहीं थे, फिर भी कला करती एक अद्भुत थी अपने अपने। महाराज बैठने, हाँ फिर आगे चलते हैं। तो ये भी जो बनी हुई है ना, ये सरा टाइप बनी हुई है, जो पहले लोग यहाँ बैठ के हवादार यहाँ बैठने देखा करते थे, यानी को बातचीत करने के लिए, जैसे अपन घरों में बैठते हैं ना, ऐसे ये भी उस टाइप की बनी हुई है। तो ये है दीवान ए आम, यानी कि महाराजा है जो ठीक ऊपर जो छतरी को जो बना हुआ ऊपर, यहाँ महाराजा बैठा करते थे। जस्ट मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे उनके मंदिर मंडल जो पूरा यहाँ पे बैठा करते थे। ठीक सामने आम जनता है जो यहाँ पे बैठा करती थी, जिससे यहाँ पे जन सुनने के लिए ये बनाया हुआ है। बहुत ही शानदार, यानी कि बहुत भारी मात्रा में ये लंबा बना हुआ आम है खास, यानी कि यहाँ आम जनताओं के लिए खुला दरबार था। यहाँ महाराजा स्वयं यहाँ पे उनकी सुनवाई का क्या करते थे, जो महाराजा जो ऊपर बैठा करते थे। ये भी महाराजा काल का बना हुआ है। आज भी लोग यहाँ देखने आते, हम भी आए देखने, आज बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक सामने जो दिख रहा है झरोखे आपको दिख रहे हैं, ये हाड़ी रानी की महल है, जो हमने पहले अंदर से इसको हमने कवर किया था। तो हम अभी खड़े हैं एक बहुत ही शानदार ये बारादरी बनी हुई है, जो ऐसे जो खंबे है ना, ये टोटल खंबे 104 खंबे हैं। यानी कि इस ये जो है ना घूमने के लिए था, पहले घूमने के लिए जो बाहर से आया करते थे, रानियां हैं, राज परिवार सदस्य हैं, राजकुमार हैं, उनके लिए बच्चे खेलने के लिए या घूमने के लिए पहले के समय में ये बारादरी बनी हुई, जिसे हम बोलते हैं सरा आजकल में। ऐसे टोटल 104 खंबे हैं, एक लाइन में 26 खंबे बने हुए हैं। बहुत ही शानदार, हवादार और ठंडदायक ये बना हुआ है, जो बहुत सुंदर दिख रहा है। देखने में देखिए सुंदर दिख रहा है ये। हम किसी तरह जाएंगे खंबे एक सीध में दिखेंगे, ठीक है ना। हम इधर जाएंगे तो भी खंबे सीध में दिखेंगे, और इधर जाएंगे तो भी एक सीध में खंबे दिखेंगे। तो हम देख सकते हैं खंबे, देखो हम जैसे अब दिखाएंगे आपको, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सारे तीनों खंबे एक सीध में से आएंगे अपने, मैं वहां जाऊँ तो भी खंबा एक सीध में आएगा इसके अंदर। इस प्रकार का ये महाराजा के टाइम का जो बना हुआ है। तो अभी हम देखेंगे महाराजाओं के स्नान घर, यानी कि महाराजा जो स्नान वगैरह करते हैं, उनके स्नान घर पहले के समय में कैसे हुआ करते थे, ये देखते हैं हम। ठीक यहाँ खड़े हम, ये जो बना हुआ एक टैंक, इसके अंदर महाराजा स्नान वगैरह का किया करते थे। यहाँ जो एक बना हुआ है, यहाँ से ठंडे पानी की पहले के समय में सुविधा हुआ करती थी। आगे कुछ नहीं, टैंक बना हुआ है। जी ये जो बनी हुई है, इसके पीछे एक पीतल की घटी लगी हुई है, जहां से गर्म पानी के लिए सुविधा यहाँ थी पहले एक समय। थोड़ा देखो पीतल घटी दिख रही है आपको जी, आइए देखते हैं, आ जाओ। ये भी स्नान का एक सिस्टम है, जो आजकल में फुहारे लगाते हैं हम स्नान घर के अंदर। पहले के समय में भी यहाँ फुहारे लगा करते थे। कैसे? ठीक वो सामने दिख रहा होगा, पानी ऊपर से आता था और यहाँ से जो है ना बनी बहुत तेज गति से पानी आया करता था, जो नीचे यहाँ बैठ के आराम से स्नान करते थे। ये महाराजाओं के लिए विशेष स्पेशल बनी हुई है। ऊपर ठीक एक बना हुआ जो रोशनी था, जहां से रोशनी आने की, ये साथी उनके स्नान घर हुआ करते थे। चलते हैं बाहर, आ जाओ। तो अब हम देखेंगे सैनिकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, जो पीछे ठीक एक विशाल भारी मात्रा में खाली स्थान, यानी कि हाँ इसी स्थान पर जो हम देख रहे थे, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये जो पूरा देख रहा है ना, यहाँ पर पहले के समय में जो सैनिकों को
ट्रेनिंग देते थे यहाँ पर, जो युद्धों के लिए यहाँ पर हर प्रकार की ट्रेनिंग दिया करती थी यहाँ पर, जो हम सब कुछ इसमें समझ सकते हैं। पूरा जो खाली मैदान दिख रहा है ना, ये पूरा सैनिकों के लिए प्रशिक्षण है। ठीक उधर एक जो परकोटे बने हुए हैं, उनके बाद में नागौर शहर है जो अच्छी तरह से दिखाई देता है। यह पोल है जो भोरवी पोल नाम है इसका। तो अभी हम खड़े हैं, ये जो स्थान इसका नाम है चार बाग, यानी कि 1 2 3 और 4 बाग बने हुए इसके अंदर। और ये जो छतरी है ना, यहाँ पे जब बारिश आया करती थी तो महाराजा है महारानियां यहाँ बैठ के बारिश का आनंद लिया करते थे। और ये है जो उस समय का स्विमिंग पूल, स्नान करने के लिए। आज भी इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये थोड़ा सा और हम दिखाएंगे आपको। ये जो बने हुए छोटे छोटे टांके, ये टांके नहीं है, ये जो बने हुए ना गोल गोल, यहाँ पे कमल के फूल लगा करते इसके अंदर। ये जो नाली है इसमें पानी चारों ओर से सप्लाई हुआ करते, इसे सारे यहाँ बने हुए, कम से कम बहुत सारी बनी हुई इधर। ये आगे और हम देखना चलते हैं। तो साथियों अभी हम खड़े हैं आभा महल, जिसको दीवान एक खास महल भी कहते हैं, और 1748 में इसको बनाया गया था। यहाँ पर महाराजा है जो उनकी विशेष मीटिंग यानी स्पेशल मीटिंग जिसे कहते हुआ करती थी, वो इसी महल में हुआ करती थी। तो अंदर हम देखेंगे, अंदर महाराजा का सेशन लगा हुआ, उसको देखते हैं। चलो एक और अच्छी चीज दिखा रहा हूं मैं आपको। ये जो लगा हुआ ना झरोखा, ये जो नाली लगी है, इसमें पूरे में पानी सप्लाई हुआ करता था इस महल को ठंडा रखने के लिए। देखो आप, बहुत ही शानदार ही बना हुआ है ये। यहाँ से पानी आगे पीछे हुआ करता था इस महल को ठंडा रखने के लिए। तो साथियों ये है महाराजा का बैठने का आसन, जहां पे विशेष मीटिंग हुआ करती थी। जो महाराजा वहां बैठते थे, बाकी सारे मंत्री जो उनके आजू बाजू उनकी कुर्सियां लगा करती थी। ठीक ऊपर जो हम देख रहे हैं झरोखे, इस झरोखों में महारानियां जो इस मीटिंग में बैठने के ऊपर विराजमान हुआ करती थी। जो सीधे महारानी नीचे नहीं आया करती थी, लेकिन ऊपर वो बैठ के पूरी इस मीटिंग का देखते थे कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत ही शानदार पेंटिंग बनी हुई पहले की, आज भी यहाँ पे उत्कीर्ण है। ये मोर है, ठीक है। और हम वहां कुछ दिखाएंगे आपको, जिस महल को ठंडा रखने के लिए पानी कहां से आया करता था, देखते हैं। जैसे ये है वो छत के ऊपर है, जो पहले के समय में पत्थर की यानी ऐसे पानी की टंकियां भरा करती थी, तो वहां से पानी आया करता था। यहाँ से पानी आया करता है, नीचे आया करता पूरा, जैसे यहाँ से होते हुए पानी सीधा यहाँ इधर आता था। इसके नीचे जो लगे हुए पाइप वगैरह यहाँ आया करता था। ये जब पानी पूरा भर जाता था तो ठीक पानी वहां से निकलता था, ठीक है। आगे ऐसे ऐसे पानी जो आर पार होता रहता था। तो इस महल को ठंडा रखने के लिए सामने जस्ट बना वो भी सेम वही है, वो पानी यहाँ से आया करता था, जो पानी बाहर जाया करता था। अब हम इस महल पूरी आपको दिखाएंगे, कवर करेंगे, जाने कि इसके अंदर क्या क्या पेंडिंग की हुई है। अब वापस तो ये है कचहरी पोल। ये ठीक हम दुर्ग से प्रवेश करते हैं तो ये लगभग तीसरा पोल ये आता है, ऐसा करें तो हम देखेंगे। ये पोल है जो बहुत ही, थोड़ा अंदर आ जाओ, ऊंचा इधर पोल बना हुआ ये है, फिर गड़े हुए हैं, और पूरा इसके अंदर चूने का इसका प्रयोग किया हुआ, यानी सीमेंट इसके अंदर नहीं है कुछ भी। बहुत ही ऊपर बना हुआ, देखो आप देख सकते हैं ऊपर, जहाँ पे ये पहले सैनिक यहाँ रहा करते थे। इसका द्वार निकाल दिया गया है, पूरा खुला कर दिया इस गेट को। इतना विशाल द्वार बना हुआ है, यानी कि सैनिक वगैरह कोई बाहर नहीं, बाहर से कोई युद्ध अंदर आ नहीं सकते, इस प्रकार ये द्वार निर्मित किया हुआ है। तो ये भी जो पहले के समय का ठीक द्वार के सामने बना हुआ, जो सैनिक वगैरह यहाँ रहा करते थे। अब हम चल रहे हैं थोड़ा नीचे, और
ये भी एक विशाल द्वार बना हुआ है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे लकड़ी का गेट। ये जो चीजें बनी हुई है यहाँ पर पहले अपने सैनिक द्वार की रक्षा के लिए, इस दुर्ग की रक्षा के लिए यहाँ पे तैनात रहते थे। ये देखो ऊपर से बहुत ही शानदार भूल-भुलैया टाइप निर्मित किया हुआ है। ये जो दिख रहा चीज आपको, ये क्या हो सकता है, ये अंदाजा लगा सकते हैं क्या हम? नहीं, तो ये है जो सैनिकों के लिए आने जाने के लिए आपातकालीन इसको उपयोग करते हैं सैनिक। यानी यहाँ से चढ़ना उतरना, ये अंदर कक्ष बने हुए ऊपर बैठने के लिए, यहाँ सैनिकों के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे एक दरवाजा, जिस दुर्ग का यह दरवाजा लगभग बंद होने के बाद में अंदर आना जाना थोड़ा कम रहता था। ये जो दरवाजा है ना, बहुत ही लोहा और लकड़ी दोनों को मिक्स बना हुआ है। ये पीछे लकड़ी है, आगे लोहा बना हुआ है इसके अंदर। कितने साल हो चुके हैं इस दरवाजे को, लेकिन ये दरवाजा आज भी अपनी एक विशिष्ट पहचान लेके खड़ा है। तो पूरा दरवाजा सर्च कवरेज करना उसका। ये छोटी सी एक और किवाड़ है जो पहले खुला करता था, यानी आने जाने के लिए, और अति आवश्यक हो तो पूरा द्वार खोल देती है। इस पोल का नाम है बिजली पोल। ये जो बिजली पोल है, इस पोल का नाम है। यहां से फिर आगे दुर्ग का जो सारा शुरू हो जाता है। परकोटा विशाल बना हुआ है, देखो इधर आप देख सकते हैं। इधर तो ये जो है ना, ये पूरे दुर्ग के बाहरी भाग है जो विशाल है, परकोटा बना हुआ है। यहाँ पर जो है चीजें रखी हुई है, यह एक सैनिकों के लिए, जो सैनिक यहाँ खड़े रह के इस दुर्ग की रक्षा के लिए तैनात हमेशा रहा करते थे। ठीक है, तो साथियों अभी हम खड़े हैं दीपक महल। ये जो लिखा हुआ है दीपक महल, ये दीपक यानी कि इस महल के अंदर करीब 600 से 700 दीपक लगाया करते थे। ये दीपक महल यानी कि यहाँ पर बाहर से जो अतिथि आते थे ना, जिसे बोलते हैं गेस्ट, उनके रुकने के लिए यहाँ पर ये महल काम आया करती थी। तो बिल्कुल ये पूरा यहाँ अतिथि रुका करते थे। ये सारे आगे दिखाएंगे दीपक कहाँ कहाँ लगते थे, हम वो आपको दिखाते हैं। ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं, ये है दीपक लगाने के लिए। यहाँ पे इसके अंदर पहले दीपक रखा करते सारे एक सारे, ऐसे ऐसे लगभग कुल 600 से 700 दीपक लगाया करते थे। और यहाँ पे सारे महाराजा जैसे बाहर अतिथि आते तो बैठा करते थे आराम से। तो ये प्राचीन काल का फुहारा है। आजकल सिस्टम चेंज हो गया इसका, पहले लकड़ी का फुहारा था लगा, आज थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। आई और कुछ देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर एक झूला लगा हुआ है जो महाराजा के समय का है, जो थोड़ा आगे अगर देखेंगे आपको झूला, तो झूला लगा हुआ है। और सामने एक कुछ खेल खेलने के लिए सामग्री रखी हुई है। ये सारे प्राचीन चीजें सारी सारी ये सामने दिख रहा आपको, जो महल के अंदर एक रखा हुआ है। आ जाओ। अच्छा तो ये साथियों हमाम यानी कि जो गेस्ट अतिथि बाहर से आते थे उनके लिए स्नान के लिए और शौचालय बने इसके अंदर है, और कपड़े वगैरह चेंज करने। देखते हैं अंदर, ये पहले पूरा इसको कवर करना था। तो यहां पर पहले अतिथि जो वो स्नान किया करते थे। इधर ये पूरा बना हुआ, देखो कितना बंद है। इस प्रकार के पहले शौचालय हुआ करते थे। तो आगे देखते हैं तो हाँ, यहाँ इस कक्ष के अंदर वो जो अतिथि है ना, अपने कपड़े वगैरह चेंज किया करते थे। और लाइट वगैरह कुछ है नहीं। तो अब हम खड़े हैं शीश महल, यानी कि इसको अकबरी महल भी कहते हैं। तो अक्सर हमने पहले इतिहास में पढ़ा होगा कि 1570 ईस्वी में अकबर नागौर में आके दरबार लगाता है। तो उसमें अकबर इसी महल में रुका था, जो हम पूरी बात से थोड़ी कवरेज करेंगे, फिर अंदर दिखाएंगे जिसे शीश महल कहते हैं।
थोड़ा पीछे जाको इसको पूरा कवर कर दो फिर आप। ये पूरा कवर करना, फिर हम जल्दी आएंगे इधर। आ जाओ। सब दिख रही, ये पूरी शीश नहीं है। अब यहाँ कांच लगाया हुआ है तो इसको क्षति नहीं पहुंचे। जिस पूरे नहर का जो पानी